नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया के बेस्ट यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की, जो कि एग्जाम आपकी 19 सितंबर को होने वाली है। और दोस्तों, इसके लिए मैं प्रीवियस ईयर के जो पर्सन आए हुए हैं पहले के पेपरों में, वो पर्सन इस वीडियो में लेके आया हूं। तो दोस्तों, ये आपका अंतिम डोज है, जो कि दोस्तों आपको शाम को सोने से पहले दूध के साथ लेना है। में जो यातायात के संकेतों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिभुज की आकृति बनी हुई है और त्रिभुज की आकृति में एक एरो बना हुआ है। वो एरो इस तरह का बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका मतलब होगा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता और बाएं क्या है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है और बायां है। उसके बाद में अगला चिन्ह दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है एक त्रिभुज दे रखा है और त्रिभुज के अंदर एक पुलिया का निशान दे रखा है और पुलिया पर क्या चढ़ाई गई है? एक कार चढ़ती हुई दिखाई गई है। इस चिन्ह का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? खड़ी चढ़ाई है। क्या हो जाएगा? खड़ी चढ़ाई है। अगला संकेत क्या है दोस्तों? एक त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर एक ढलान वाला दिखाया गया है, यहाँ से कार उतरते हुए दिखाई दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? इस संकेत का मतलब होगा खड़ी ढलान। क्या हो जाएगा? इसका मतलब खड़ी ढलान है। इसका मतलब तो हो जाएगा खड़ी चढ़ाई है, इसका मतलब तो हो जाएगा खड़ी चढ़ाई है और इसका मतलब हो जाएगा खड़ा ढलान है। उसके बाद में अगला संकेत है त्रिभुज की आकृति है और त्रिभुज के अंतर्गत ये दिखाया गया है और त्रिभुज के अंतर्गत ये आकृति दिखाई गई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा आगे सड़क तंग है। क्या है? आगे सड़क तंग है, क्योंकि पहले तो यहाँ पे चौड़ा रास्ता दिखाया गया और फिर आगे से सकड़ा रास्ता दिखाया गया। तो इसका मतलब हो जाएगा आगे सड़क तंग है। अगला संकेत है एक त्रिभुज है और इसके अंदर एक संकेत बनाया गया, आगे से तो चौड़ा दिखाया गया और पहले क्या दिखाया गया? सकड़ा दिखाया गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आगे सड़क चौड़ी है। क्या हो जाएगा? आगे से सड़क क्या हो जाएगी? चौड़ी हो जाएगी। अगला संकेत है एक त्रिभुज की आकृति है और त्रिभुज की आकृति में एक एरो बनाया गया। क्या बनाया गया? एरो बनाया गया है। तो इस संकेत का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका मतलब हो जाएगा दाहिनी तरफ का मोड़। क्या है? दाहिनी तरफ का मोड़ है इस संकेत का मतलब। तो दोस्तों, जहां पर भी जिस मार्ग पर या जिस सड़क पर ऐसा चिन्ह दिखाई दे, ऐसा संकेत दिखाई दे, उसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा दाहिनी तरफ का मोड़ है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूं। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आता हूं, जिससे कि इस वीडियो का आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके। अगला संकेत दिया गया है त्रिभुज की आकृति में बनाया गया है एरो। किधर बनाया गया है? बाएं की तरफ मुड़ने का एरो बनाया गया है। तो इस संकेत का मतलब हो जाएगा बाएं तरफ का मोड़ है। जिस मार्ग पर या जिस सड़क पर ये ऐसा संकेत दिखाई दे तो उसका मतलब है बाईं तरफ का मोड़ है। क्या है? बाईं तरफ का मोड़ है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला संकेत है त्रिभुज की आकृति में एक एरो बनाया गया है, वो भी एरो ऐसे घुमावदार एरो बनाया गया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका मतलब होगा चिमटा मोड़ दायां। क्या हो जाएगा? चिमटा मोड़ दायां, इसका मतलब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये चिन्ह है जो आपको यातायात या ड्राइविंग करते समय आपको सड़क मार्ग पर दिखाई देते हैं और इनका आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है, जिससे कि दुर्घटना कम घटने के चांस होते हैं। अगला संकेत है एक त्रिभुज की आकृति है और त्रिभुज की आकृति में एक एरो बनाया गया है। और एरो कैसे बनाया गया है? ऐसे एरो बनाया गया और तीर का निशान है राइट साइड में। कैसे है? और तीर का निशान है बाईं तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड में तीर का निशान बनाया गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा चिमटा मोड़ बायां। क्या हो जाएगा? चिमटा मोड़ बायां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पहला था इसका मतलब हो जाएगा चिमटा मोड़ दायां, क्योंकि तीर का निशान दाईं तरफ घूम रहा है और इसमें बाईं तरफ घूम रहा है। अगला क्वेश्चन है पहले जो
त्रिभुज बनाया गया और त्रिभुज के अंतर्गत एक तीर का निशान बनाया गया, ऐसे तीर का निशान बनाया गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता और दाईं तरफ। क्या हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता और दाईं तरफ। अगला संकेत है एक त्रिभुज की आकृति बनाई गई है। क्या बनाई गई, त्रिभुज बनाया गया और इसके अंतर्गत एक पुलिया की तरह का आकृति बनाई गई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा तंग पुलिया। क्या हो जाएगा, तंग पुलिया, क्योंकि इसके अंदर आगे से चौड़ा दिखाया गया और पीछे से भी चौड़ा दिखाया गया, लेकिन बीच में से सकड़ा दिखाया गया, यानी कि यहाँ पे रास्ता क्या है, तंग है। अगला संकेत है एक त्रिभुज है, त्रिभुज पर क्या दिखाया गया, एक फोर व्हीलर को दिखाया गया और फोर व्हीलर को दिखाने के नीचे ये टायरों के नीचे ऐसी आकृति बनी हुई है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा फिसलनी सड़क। क्या हो जाएगा, इसका मतलब फिसलनी सड़क। तो दोस्तों जहाँ पर भी ऐसा संकेत दिखाई दे तो हमें सचेत हो जाना है कि यहाँ पे फिसलनी सड़क है, फिसलने का ज़्यादा डर रहता है। अगला संकेत है एक त्रिभुज की आकृति दिखाई गई और त्रिभुज की आकृति में एक फोर व्हीलर को दिखाया गया और फोर व्हीलर को दिखाने के बाद में उसके साइड में ऐसी आकृति बनाई गई है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आगे सड़क पर उछलने वाली बजरी है। तो दोस्तों ये बारीक बारीक ये डॉट डॉट दिखाया गया है, इसका मतलब हो जाएगा यानी कि बजरी पड़ी हुई है, आगे सड़क पर उछलने वाली बजरी है। अगला संकेत है एक त्रिभुज है, त्रिभुज में बनी हुई है साइकिल। क्या बनी हुई है, त्रिभुज में साइकिल बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर साइकिल पार्क करना है। तो दोस्तों जो भी साइकिल यूज करता है उसको इस संकेत का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों ये जो संकेत लेके आए वो आपकी एग्जाम के लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा साइकिल पार करना है। और उसके बाद में दिखाया गया अगली आकृति है त्रिभुज। त्रिभुज की आकृति के अंदर एक व्यक्ति को पैदल चलते हुए दिखाया गया है, पैदल चलते हुए दिखाया गया है और ऐसी लाइनिंग बनाई गई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पैदल पार्क है। क्या है, यहाँ पे पैदल पार्क है, केवल पैदल चलना ही इस यहाँ पर अनिवार्य है और किसी वाहन को यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है। अगला संकेत दिखाया गया एक ब्लैक सर्किल दिखाया गया और ब्लैक सर्किल के अंदर एक पोपड़ा दिखाया गया, व्हाइट कलर में क्या दिखाया गया, एक हॉर्न दिखाया गया, एक हॉर्न दिखाया गया, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, हॉर्न बजाना जरूरी है। तो दोस्तों कहीं कहीं पर घुमाव होते हैं, बहुत खतरनाक घुमाव होता है, वहाँ पर क्या है ऐसी आकृति आपको देखने को मिलती है। तो इसका मतलब हो जाता है भाई आपको हॉर्न बजाकर ही इस गोलाई को या इस घुमाव को पार करना चाहिए, इस घुमाव का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक किसी दोस्त ने हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस जरूर करें और प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, अपने जो भी स्टडी ग्रुप है उनमें शेयर जरूर करें, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन हो सकेगा और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों अगला संकेत है एक ब्लैक सर्किल दिखाया गया और ब्लैक सर्किल में एक तीर का निशान है और तीर का निशान कैसा है, व्हाइट है और इसमें किधर मोड़ा गया, तीर के निशान को दाएं मोड़ा गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आगे दायां मुड़ना जरूरी। क्या हो जाएगा, इसका मतलब आगे दायां मुड़ना जरूरी है। अगला संकेत है एक ब्लैक सर्किल है और ब्लैक सर्किल में एक व्हाइट का क्या बनाया गया, एरो बनाया गया और जो व्हाइट का एरो है इसे मोड़ा गया है बाईं तरफ। किधर मोड़ा गया है, बाईं तरफ। तो इसका मतलब हो जाएगा आगे बाएं मुड़ना जरूरी है। किधर मुड़ना जरूरी है, बाएं मुड़ना जरूरी है। उसके बाद में आगे का संकेत है एक ब्लैक सर्किल है और ब्लैक सर्किल के अंदर एक तीर का निशान बनाया गया, एक तो सीधा जाते हुए और एक बाएं मोड़ के इसको दिखाया गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीधा या बाएं जरूरी है, यानी कि सीधा भी जा सकते हैं और बाएं भी जा सकते हैं। अगला संकेत है एक ब्लैक सर्किल है और ब्लैक सर्किल के अंदर एक आकृति दिखाई गई है, तीर का निशान दिखाया गया, इसमें तीर के निशान दो तरफ बनाए गए हैं। तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि हम इस रास्ते पर सीधे भी जा सकते हैं और दाएं भी मुड़ सकते हैं, लेकिन बाएं नहीं मुड़ सकते हैं। अगला संकेत दिखाया गया है एक ब्लैक सर्किल है, केवल एक ब्लैक सर्किल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा साइकिल पथ जरूरी है। क्या मतलब है, साइकिल पथ इधर जरूरी है। अगला संकेत है एक ब्लैक सर्किल है, केवल ही ब्लैक सर्किल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रुकना खड़ा होना मना है। यहाँ पर रुकना और खड़ा होना तो बिल्कुल ही मना है। अगला संकेत है एक ब्लैक सर्किल है और ब्लैक सर्किल के अंदर सीधा एरो दिखाया गया। क्या दिखाया गया, केवल सीधा एरो दिखाया गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, केवल सीधा जाना ही जरूरी है, यानी कि न तो दाएं मुड़ सकते हैं और न बाएं मुड़ सकते हैं, केवल इस रास्ते पर सीधा जाना ही जरूरी है। अगला संकेत है एक ब्लैक सर्किल है और ब्लैक सर्किल के अंदर एक बाईं तरफ एक एरो का
अब निशान बना हुआ है, किधर बना हुआ है, बाईं तरफ बना हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा बाएं रखना जरूरी है, यानी कि अपने वाहन को या अपने साधन को बाएं रखना बहुत ही जरूरी है। अगर बाएं नहीं रखेंगे तो दुर्घटना घटने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगला संकेत है एक ब्लैक सर्किल है, और ब्लैक सर्किल के अंदर एकदम बिल्कुल एकदम क्या है, 90 डिग्री पर बाएं मोड़ा गया है। किधर मोड़ा गया है, 90 डिग्री पर बाएं मोड़ा गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे बाएं मुड़ना तो बहुत ही ज़रूरी है, बाएं मुड़ना जरूरी है, इसका मतलब हो जाएगा। अगला संकेत है एक ब्लैक सर्किल है, और ब्लैक सर्किल में एक दाईं ओर 90 डिग्री पर दाईं ओर मोड़ा गया एक संकेत बनाया गया। तो इसका मतलब हो जाएगा दाएं मुड़ना जरूरी है। क्या है, इसका मतलब हो जाएगा दाएं मुड़ना जरूरी है। दोस्तों एक त्रिभुज की आकृति दिखाई गई है, और त्रिभुज की आकृति में एक व्यक्ति को दिखाया गया है। इसमें व्यक्ति क्या कर रहा है, एक कुदाल लिया हुआ है और उसे काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आदमी काम पर है, यानी कि आगे काम चल रहा है और आदमी काम कर रहे हैं। और दोस्तों अगला संकेत है एक त्रिभुज की आकृति में एक गाय या बैल को दिखाया गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस संकेत का मतलब होगा यानी कि आगे मवेशी है, यानी कि आगे बीहड़ क्षेत्र है, यहाँ पर जानवरों का खतरा रहता है दोस्तों। तो और अगला संकेत है एक त्रिभुज की आकृति दिखाई गई है, और त्रिभुज की आकृति के अंदर एक चट्टान या पर्वत दिखाया गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे बारीक बारीक टुकड़ों में से दिखाया गया, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से चट्टानें गिरती है। और दोस्तों ऐसा संकेत जहाँ पर भी मिलता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आगे चट्टानें गिरती है, तो वहाँ से सावधानी से निकलना चाहिए और वाहन को वहाँ से जल्दी से निकाल लेना चाहिए और सावधानी पूर्वक। अगला संकेत एक त्रिभुज की आकृति है, और त्रिभुज की आकृति के अंदर एक जहाज को बनाया गया है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि नौका है। क्या है ये, नौका, इसका मतलब नौका हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे जो ये चिन्ह है, ये संकेत है, ये आपको यातायात या मार्ग पर बहुत से दिखाई देने को मिलते हैं। तो दोस्तों इनसे आपको संकेत, ये यानी कि संकेत है। तो दोस्तों ये संकेत, तो इन संकेतों के माध्यम से आपको इनकी जानकारी मिल जाती है, यानी कि आगे मवेशियां हैं या आगे काम चल रहा है या आगे चट्टानें गिरती है, इनका सबका मालूम चल जाता है। अगला संकेत है एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतर्गत दोनों तरफ वाहनों को दिखाया गया है। तो इसका मतलब हो जाएगा विभाजिका में खाली जगह है। क्या है, विभाजिका में खाली जगह है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास से शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूँ। दोस्तों आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आता हूँ। अगला संकेत है दोस्तों एक त्रिभुज की आकृति है, और त्रिभुज की आकृति में एक ऐसा संकेत बना हुआ। तो इस संकेत का क्या मतलब होता है, ये संकेत आते ही अपने दिमाग में छपना चाहिए भाई इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है बाजू का दायां मोड़, यानी कि बाजू का दायां मोड़। तो दोस्तों ये जो ये आकृति बनी हुई है, एक तो सीधा जाते हुए दिखाया गया और एक इधर दिखाया गया, तो इसका मतलब हो जाएगा बाजू की ओर दायां मोड़, क्योंकि दाएं कट लगाया गया है। अगला संकेत है सेम का सेम ऐसा ही संकेत है, केवल इतना ही अंतर है, एक में पहले वाले में तो इधर कट था और दूसरे वाले में इधर कट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाजू का बायां मोड़। क्या हो जाएगा इसका मतलब, बाजू का बायां मोड़। अगला संकेत है एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के अंतर्गत क्या बनाया गया, ऐसे वाई की तरह बनाया गया। क्या बनाया गया, एक वाई की तरह एक संकेत बनाया गया है। इसका मतलब हो जाएगा वाई रूप में सड़क है। किस तरह है, वाई रूप में आगे सड़क है। अगला संकेत है एक त्रिभुज है, और त्रिभुज में बनाया गया एक ऐसी आकृति बनाई गई, तो इसका मतलब हो जाएगा वाई रूप की सड़क है। किस रूप की सड़क है, वाई रूप की सड़क है। अगला संकेत है एक त्रिभुज की आकृति, और त्रिभुज की आकृति में बनाया गया है टी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस टी से मतलब क्या होगा, इस टी का ही क्या मतलब होता है, आगे मुख्य सड़क है, यानी कि क्या हो जाएगा, आगे मुख्य सड़क है। तो दोस्तों जो भी ये संकेत होते हैं ये त्रिभुज की आकृति में ही बने होते हैं, और त्रिभुज की आकृति में जो भी जैसे टी है, वाई है, इनसे पता लगाना है कि आगे इसका मतलब क्या होगा। अगला संकेत है एक त्रिभुज की आकृति में बना हुआ है डिवाइडर रूप में, यानी कि एक पहला कट इधर दिखाया गया और दूसरा कट इधर दिखाया गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा असम्मुख प्रतिच्छेद। क्या मतलब हो जाएगा, असम्मुख प्रतिच्छेद। और सेम का सेम ऐसा ही एक आगे का निशान बनाया गया, उसका मतलब क्या होता है, असम्मुख प्रतिच्छेद। लेकिन दोनों में एक ही अंतर है, पहले वाले में तो पहला कट इधर है और दूसरा कट इधर है, लेकिन दूसरे वाले में पहला कट इधर है और दूसरा कट इधर है। इसमें सेम थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है, असम्मुख प्रतिच्छेद।
अगला संकेत है एक त्रिभुज की आकृति में बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक ये तो बीच वाली तो मोटी लाइन बनाएंगे और ये जो प्लस की आकृति बनी हुई है बारीक बनी हुई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आगे मुख्य सड़क है। क्या होगा इसका मतलब? आगे मुख्य सड़क है। अगला संकेत है एक त्रिभुज की आकृति में क्या बनाया गया है? टी बनाया गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? और टी भी कैसा बनाया गया है? ये बीच वाली ये आडी लाइन है, ये तो है मोटी है और ये जो बीच में है ये क्या है? बारीक है। इसका मतलब होगा आगे सड़क मिलती है और असुरक्षित रेलवे संपार है। क्या है? असुरक्षित रेलवे संपार है। अगला संकेत है एक त्रिभुज की आकृति में एरो बनाया गया और वो एरो भी बनाया गया गोल तरीके से बनाया गया। वो एरो कैसे बनाया गया? गोल तरीके से बनाया गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आगे क्या है? गोल चक्कर है। अगला संकेत है एक त्रिभुज की आकृति में एक ढलान युक्त बनाया गया। क्या बनाया गया? ढलान युक्त आकृति बनाई गई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आगे खतरनाक झुकाव और रक्षित रेलवे संपार है। अगला संकेत है एक त्रिभुज की आकृति में एक से पर्वत के ऊबड़ खाबड़ बनाया गया, यानी कि पर्वत की तरह ऊबड़ खाबड़ बनाया गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आगे क्या है? ऊबड़ खाबड़ सड़क है। कैसी सड़क है? आगे ऊबड़ खाबड़ सड़क है। अगला संकेत है एक दोस्तों ये त्रिभुज की आकृति में ये बनाया गया है, यानी कि पहले तो तीर का निशान बनाया गया है, उसके बाद में दिखाया गया ऐसे दिखाकर ऐसे दिखाया गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा आगे प्रतिरोध है। क्या है? आगे प्रतिरोध है। अगला संकेत दिखाया गया, इसमें संकेत है त्रिभुज के अंदर एक इंजन को दिखाया गया और नीचे ये दो पट्टी वाली लाइन, दो आडी लाइन वाला ये क्या बनाया गया? संपार बनाया गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 200 मीटर आगे क्या है? 200 मीटर आगे क्या है? रेलवे संपार है। अगला संकेत है एक त्रिभुज के अंतर्गत इंजन को दिखाया गया, लेकिन इस आकृति में एक ही आडी लाइन है। क्या मतलब है? एक ही आडी लाइन है, तो इसका मतलब हो जाएगा समतल भूमि पर तो इसकी ऊंचाई है 50 से 100 मीटर तथा पर्वतीय इलाकों में इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 से 60 मीटर है। अगला संकेत है एक त्रिभुज के अंतर्गत बनाया गया इस जाली वाली लाइन से, और नीचे वाले में इसमें क्या बनाया गया? डबल आडी लाइन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आगे 200 मीटर आगे क्या है? फाटक है। क्या है? 200 मीटर आगे फाटक है। सेम टू सेम ऐसी ही संकेत बनाया गया आगे, लेकिन इसमें एक ही अंतर है। यहाँ पे एक आडी लाइन है और पहले वाले में दो आडी लाइन थी, तो इसका मतलब हो जाएगा समतल भूमि पर तो 50 से 100 मीटर है ऊंचाई है, और तथा पर्वतीय इलाकों में इसकी ऊंचाई 30 से 60 मीटर है। अब दोस्तों बात करते हैं आपको हाईवे पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं तथा पार्किंग सुविधाओं आदि की सूचना मिलती है और हमेशा ये कैसी होती है? नीली पृष्ठभूमि में होती है। तो दोस्तों जो ये संकेत बताऊंगा आपको ये कैसे बने होते हैं? नीले पृष्ठभूमि में होते हैं, और दोस्तों इनकी सहायता से आपको हाईवे पर चलने में बहुत ही सुविधा होती है और पार्किंग का आपको आसानी से पता लग जाता है। दोस्तों पहला संकेत है एक ब्लैक आकृति में सफेद रंग से लिखा गया है पी और नीचे दिखाया गया तीर का निशान, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आगे की ओर पार्क करे। क्या है? आगे की ओर पार्क करे। और दोस्तों जो ये संकेत बना हुआ है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा आम रास्ता नहीं है। ये क्या है? आम रास्ता नहीं है। अगला संकेत दिखा गया पी और दोनों तरफ तीर के निशान, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि दोनों तरफ पार्किंग है। क्या है? दोनों तरफ ही पार्किंग है। अगला संकेत है पी के नीचे दिखाया गया है कि आयत में क्या दिखाया गया? बाइक को दिखाया गया, तो इसका मतलब हो जाएगा स्कूटर और मोटरसाइकिल पार्किंग। क्या हो जाएगा? स्कूटर और मोटरसाइकिल पार्किंग है। उसके आगे दिखाया गया पी और आयत के अंदर दिखाया गया साइकिल को, तो इसको मतलब क्या हो जाएगा? ये साइकिल स्टैंड है। यहाँ पर क्या है? साइकिलों का स्टैंड बना हुआ है। उसके आगे दिखा गया पी के अंतर्गत ये क्या है? गाड़ी बनाई गई है। यहाँ पे क्या बनाई गई है? गाड़ी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टैक्सी स्टैंड। क्या है? ये टैक्सी स्टैंड है। और ऐसे ही यहाँ पे पी के नीचे आयत के अंदर बनाया गया ऑटो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑटो रिक्शा स्टैंड है। यहाँ पर क्या बना हुआ है? ऑटो रिक्शा स्टैंड बना हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करने का प्रयास कर सकूं। दोस्तों जो आप लाइक करते हैं उससे हमारा क्या है? मनोबल बढ़ता है, केवल मात्र मनोबल बढ़ता है, जिससे कि हम अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जो अब संकेत करवाऊँगा ये आपको सिटी में वाहन चलाने के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। गाँव में तो हम कैसे भी चला लेते हैं, इतना ट्रैफिक नहीं होता
होता है। लेकिन जब हम सिटी में साधन चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, तो इन संकेतों का हमें मालूम होना चाहिए। दोस्तों ये यातायात के नियम है और दोस्तों ये यातायात के चिन्हों का प्रयोग जो ये अपने यातायात पुलिस है उनके ये संकेत है और उनको हमें फॉलो करना होता है। तो पहला संकेत है, एक पुलिस वाला खड़ा है और दोस्तों इसका एक हाथ ये इधर आड़ा किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीछे से आते वाहनों को रोकने के लिए। वो अगला संकेत है, एक पुलिस वाला खड़ा है और उसका ऊपर एक हाथ है जो ऊपर की ओर है, क्या है, ऊपर की ओर है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा आगे से आते वाहनों को रोकने के लिए ये संकेत उपयोगी होता है। और दोस्तों अगले का संकेत है, अगला संकेत क्या है, पहला हाथ तो ऊपर है और दूसरा हाथ क्या है, आड़ा है। और इसका नजर किस तरफ है, इसकी नजर किस तरफ है, इस हाथ की ओर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आगे और पीछे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए इस संकेत का प्रयोग किया जाता है। अगला संकेत है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और इसका ये हाथ आड़ा है। इसका मतलब क्या है, ये हाथ आड़ा किया हुआ है, यानी कि ये इसको रोकते हुए दिखाया गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाईं ओर से आकर दाईं तरफ मुड़ने वाले वाहनों को रोकने के लिए इस संकेत का प्रयोग किया जाता है। अगला संकेत है, इसके दोनों हाथ सीधे हैं, एकदम दोनों हाथ क्या है, सीधे हैं, लेकिन दोनों हाथों की स्थिति में फर्क है। ये इसकी क्या दिखाई गई है, हथेली दिखाई गई है, लेकिन इसमें हथेली नहीं दिखाई गई है। तो इस संकेत का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दाईं तरफ से आते वाहनों को रोकने के लिए, ताकि बाईं तरफ से वाहनों को दाईं तरफ मुड़ने दिया जाए। क्या मतलब हो जाएगा, दाईं तरफ मुड़ने दिया जाए। सेम टू सेम ऐसा ही अगला संकेत है, लेकिन इसका संकेत क्या है, ये हाथ तो ऊंचा है और ये हाथ क्या है, आड़ा है। और इसकी हथेली क्या दिखाई गई है, हथेली दिखाई गई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाईं तरफ से आते वाहनों को रोकने के लिए, ताकि दाईं तरफ से आते वाहन दाईं तरफ मुड़ सके। अगला संकेत है, दोनों हाथों की स्थिति आड़ी है, यानी कि दोनों हाथों की स्थिति सेम है और दोनों तरफ क्या दिखाई गई है, हथेली दिखाई गई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हर ओर से आ रहे वाहनों को रोकने का संकेत, यानी कि कोई सी दिशा में से भी आते हुए वाहनों, यानी कि चारों दिशाओं में से आते वाहनों को एक साथ में रोकने का संकेत है। अगला संकेत है, एक पुलिस वाला व्यक्ति हाथ, एक हाथ उसका ऊपर की ओर है, क्या है, ऊपर की ओर, और दूसरा हाथ क्या है, और मुट्ठी उसकी बंद है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाईं तरफ से आते हुए वाहनों को बढ़ते रहने का संकेत है, यानी कि इसकी मुट्ठी तो बंद है और इसकी नजर भी उस इसी हाथ की तरफ है। किस हाथ की तरफ है, बाएं हाथ की तरफ है। अगला संकेत है दोस्तों, एक पुलिस वाला खड़ा है और इसके दोनों हाथों की स्थिति सेम आड़े किए हुए हैं और इसकी नजर है केवल दाएं हाथ की तरफ। किधर है, दाएं हाथ की तरफ इसकी नजर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा दाएं तरफ से आते वाहनों को बढ़ते रहने का संकेत। और दोस्तों इससे अगला संकेत और आज का अंतिम संकेत है दोस्तों, एक पुलिस वाला खड़ा है और इसके हाथों की स्थिति देखो, हाथों की स्थिति क्या है, ये बुला रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, आगे से आते वाहनों को चलते रहने का संकेत, यानी कि जहां पर भी ऐसा संकेत दिखाई दे तो आगे से जो वाहन आएंगे वो चलते रहने का संकेत है। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि तेल की बचत कैसे करें, यानी कि वाहन को चलाने के लिए तेल की बचत के लिए क्या क्या उपयोग करना चाहिए। दोस्तों पहला बिंदु है, क्लच का ज़्यादा प्रयोग न करें। दूसरा बिंदु क्या है, लाल बत्ती पर गाड़ी बंद कर दे। तीसरा पॉइंट क्या है, गियर और स्पीड तालमेल बिठाएं। अगला पॉइंट है, अपनी गाड़ी को निरंतर सर्विस कराते रहें। अगला पॉइंट है, एक खराब इंजन 50% तेल की खपत बढ़ा देता है। अगला बिंदु है, गाड़ी की छत अगर लोडेड है तो तेल की खपत 5% बढ़ जाती है। अगला बिंदु है, अगर गाड़ी की छत पर रोप रेक है और वह खाली भी तो भी तेल की खपत 1% बढ़ जाती है। अगला बिंदु क्या है, फिसलन व मिट्टी वाली सड़क में स्पीड कम रखें। अगला पॉइंट क्या है, ब्रेक का प्रयोग ज़्यादा न करें। अगला बिंदु है, एयर कंडीशन का कम स्पीड में ज़्यादा प्रयोग न करें। अगला पॉइंट है, स्पार्क प्लग को बदलते रहे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास से शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन प्राप्त हो सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यानी कि साधन को चलाते समय तेल की बचत कैसे करें और कौन कौन से दस्तावेज काम में लेना चाहिए और कौन कौन से तरीके से हम साधन को चलाएंगे तो तेल की खपत कम होगी, उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं।
अगला बिंदु है जैक रेविट स्टार्ट का प्रयोग न करें। अगला बिंदु है स्टीयरिंग व्हील को बिना बात में न हिलाएं। अगला बिंदु है गाड़ी को रोकने के लिए धीरे धीरे कम स्पीड पर लाएं, बजाय इसके कि तेज ब्रेक से एकदम रोकें। अगला बिंदु है 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाएं, बजाय इसके कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे भी 10% तेल की बचत होती है। और अगला बिंदु है टायर में आवश्यकता से कम हवा तेल की खपत 5% तक बढ़ा देती है। अगला बिंदु है गाड़ी बंद करने से पहले इंजन को तेज चलाना। तेल की खपत तो बढ़ता ही है, साथ में इंजन भी खराब हो सकता है। तो दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर की एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। उनमें 100 क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे दोस्तों? उनमें आएंगे जैसे कि ड्राइवर से संबंधित, मैकेनिक से संबंधित और यातायात के संकेतों से संबंधित, और ड्राइवरिंग करते समय कौन कौन से दस्तावेज का प्रयोग करना चाहिए और कौन सी चीज़ का प्रयोग करने से हमें तेल की बचत हो सकती है, उसके बारे में हमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करेंगे वाहन चलाने में सावधानी रखें, आपका चालक लाइसेंस निरस्त भी हो सकता है। तो दोस्तों कौन कौन सी असावधानी करने से चालक का लाइसेंस निरस्त हो सकता है? तो दोस्तों सड़क पर लापरवाही वाहन चलाने पर न केवल स्वयं चालक को वरन आम नागरिक को भी सड़क का प्रयोग कर सकता है का भी जीवन खतरे में पड़ सकता है। जनहित एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम नियम में सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें चालक ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त का भी प्रावधान है। संक्षेप में निम्न अपराध ऐसे हैं जिनमें उपरोक्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों कौन कौन से अपराध हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला नियम कौन सा है दोस्तों? वाहन को खतरनाक तरीके से लहराकर चलाना। दूसरा नियम है वाहन तेज गति से चलाना अथवा गलत ढंग से ओवरटेक करना। तीसरा पॉइंट कौन सा है? लाल बत्ती पर नहीं रोकना। चौथा पॉइंट है स्टॉप लाइन से आगे अथवा जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन खड़ा करना। पांचवा पॉइंट है किसी सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन रोकने का इशारा करने पर वाहन नहीं रोकना। छठवां पॉइंट है मदिरा या मादक द्रव्य के प्रभाव से रहते हुए वाहन चलाना। सातवां पॉइंट है वाहन को गलत जगह पार्क करना। और आठवां पॉइंट है यात्री वाहनों को निर्धारित स्टैंड पर नहीं खड़ा करना तथा चलाते समय धूम्रपान करना। नौवां पॉइंट है वाहन चालन के समय मोबाइल फोन से वार्ता करना। तो दोस्तों ये इन नियमों का पालन करते या इनका उल्लंघन करते समय हम चालक का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। और दोस्तों अब बात करेंगे वाहन चलाते समय मूल दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखने होते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से दस्तावेज साथ रखने होते हैं? तो दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूँ। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सके। तो दोस्तों ये 17वां पार्ट है, इससे पहले मैंने 16 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। तो दोस्तों उन वीडियो का भी बेनिफिट आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से नियम होते हैं? वैध ड्राइविंग लाइसेंस ये साथ में रखना होता है। दूसरा है वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र भी अपने साथ में रखना होता है। और दोस्तों जैसे कि यातायात पुलिस वाले देखने पर उन्हें दिखाना होता है। वाहन का वैध बीमा प्रमाण पत्र भी साथ रखना होता है। वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र भी अपने साथ में रखना होता है। परमिट एवं वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र भी साथ रखना होता है केवल परिवहन वाहनों के लिए। और दोस्तों रोड टैक्स प्रमाण पत्र भी अपने साथ में रखना होता है। और दोस्तों वर्दीधारक पुलिस अधिकारी या मोटर वाहन विभाग के अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर जांच के लिए दस्तावेज पेश करें। सिलेंडर की दीवारों व पिस्टन के बीच कुछ दूरी रखी जाती है। तो दोस्तों किस हिसाब से दूरी रखी जाती है? ए ऑप्शन है जिससे गैस लीक कर सके। बी ऑप्शन है गर्म होने पर पिस्टन जाम न हो जाए। सी ऑप्शन है पिस्टन रिंग जाम न हो जाए। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि सिलेंडर की दीवारों व पिस्टन के बीच कुछ दूरी रखी जाती है ताकि गर्म होने पर पिस्टन जाम न हो जाए।
अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर में पिस्टन सक्शन स्ट्रोक के समय टीडीसी से चलता है। तो दोस्तों क्या चलता है? ए ऑप्शन है एमटीसी तक, बी ऑप्शन है बीडीसी तक, सी ऑप्शन है सीडीसी तक और डी ऑप्शन है एनडीसी तक। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि सिलेंडर में पिस्टन सेक्शन स्ट्रोक के समय टीडीसी से बीडीसी तक चलता है। अगला क्वेश्चन है, 6 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर है। तो दोस्तों किस तरह का ऑर्डर होता है? ए ऑप्शन है 1 3 5 2 4 6, बी ऑप्शन है 1 3 5 6 2 4, सी ऑप्शन है 1 3 2 4 5 6 और डी ऑप्शन है 1 5 3 6 4 2। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, यानी कि 6 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर है यह 1 5 3 6 4 2 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, इंजन वाल्व खुलते हैं तो दोस्तों किस प्रकार खुलते हैं? ए ऑप्शन है केम सापट द्वारा, बी ऑप्शन है क्रेक सापट द्वारा, सी ऑप्शन है रोकर साफ्ट द्वारा और डी ऑप्शन है वाल्व गाइड द्वारा। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि इंजन वाल्व खुलते हैं केम साफ्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर किस धातु के बने होते हैं? तो दोस्तों किस धातु के बने होते हैं? ए ऑप्शन है पीतल का, बी ऑप्शन है लोहा का, सी ऑप्शन है कास्ट आयरन का और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि सिलेंडर जो कि कास्ट आयरन के बने होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास से शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूँ। अगला क्वेश्चन है, मल्टी सिलेंडर इंजन में प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों क्या प्रयोग होते हैं? ए ऑप्शन है एक सिलेंडर, बी ऑप्शन है एक सिलेंडर और 2 पिस्टन, सी ऑप्शन है एक से अधिक सिलेंडर और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि मल्टी सिलेंडर इंजन में प्रयोग होते हैं एक से अधिक सिलेंडर। अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर की टेपर घिसावट का क्या कारण होता है? तो दोस्तों क्या कारण होता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ए ऑप्शन है पिस्टन का टेढ़ा होना, बी ऑप्शन है पिस्टन रिंग दबाव, सी ऑप्शन है सिलेंडर की धातु और डी ऑप्शन है पिस्टन का सिलेंडर में ढीला होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है, यानी कि सिलेंडर की टेपर घिसावट का कारण होता है पिस्टन रिंग दबाव के कारण होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंडाकार घिसावट में सिलेंडर किस ओर से अधिक घिसता है? तो दोस्तों किस ओर से अधिक घिसता है? ए ऑप्शन है ऊपर से, बी ऑप्शन है नीचे की तरफ से, सी ऑप्शन है दाईं तथा बाईं तरफ से और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि अंडाकार घिसावट में सिलेंडर जो कि दाएं तथा बाईं तरफ से अधिक घिसता है। अगला क्वेश्चन है, पिस्टन पर 2 प्रकार के रिंग फिट होते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन है कार्ड रिंग व ऑयल रिंग, बी ऑप्शन है कंप्रेशन रिंग व ऑयल रिंग, सी ऑप्शन है ऑयल रिंग व स्मॉल रिंग और डी ऑप्शन है कंप्रेशन व परफोरेटेड रिंग। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि पिस्टन पर 2 प्रकार के रिंग फिट होते हैं। तो ये 2 प्रकार के कंप्रेशन रिंग व ऑयल रिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टीडीसी से बीडीसी की दूरी होती है। तो दोस्तों कितनी होती है इसकी दूरी? ए ऑप्शन है 90 डिग्री, बी ऑप्शन है 180 डिग्री, सी ऑप्शन है 360 डिग्री और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि टीडीसी से बीडीसी की दूरी होती है 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, हवा पेट्रोल का दाब मिश्रण जलता है। तो दोस्तों किससे जलता है? ए ऑप्शन है स्पार्क प्लग द्वारा, बी ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा, सी ऑप्शन है कंप्रेशन द्वारा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि हवा पेट्रोल का दाब मिश्रण स्पार्क प्लग द्वारा जलता है। अगला क्वेश्चन है, 2 स्ट्रोक इंजन की एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के चक्कर होते हैं, तो दोस्तों कितने चक्कर होते हैं? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि 2 स्ट्रोक इंजन की एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के चक्कर 1 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिस्टन रिंग में साइड क्लियरेंस रखा जाता है, तो दोस्तों कितना रखा जाता है? ए ऑप्शन है 0.038 से 0.102 मिमी तक, बी ऑप्शन है रिंग की साइड की रगड़ से बचाने के लिए, सी ऑप्शन है पिस्टन को रगड़ से बचाने के लिए और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि पिस्टन रिंग में साइड क्लियरेंस रखा जाता है, तो ये रखा जाता है 0.038 से 0.102 मिमी तक रखा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आता हूं। अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन में डीजल जलता है, तो दोस्तों किस प्रकार जलता है? ए ऑप्शन है स्पार्क प्लग द्वारा, बी ऑप्शन है इंजेक्टर द्वारा, सी ऑप्शन है कंप्रेशन द्वारा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि डीजल इंजन में डीजल कंप्रेशन के द्वारा जलता है। अगला क्वेश्चन है, पिस्टन पर स्लॉट कटे होते हैं, तो दोस्तों किस प्रकार कटे होते हैं? ए ऑप्शन है पिस्टन व्यास स्थिर रखने के लिए, बी ऑप्शन है पिस्टन हल्का करने के लिए, सी ऑप्शन है पिस्टन सस्ता करने के लिए और डी ऑप्शन है पिस्टन की आयु बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है, यानी कि पिस्टन पर स्लॉट काटे जाते हैं कि यानी कि पिस्टन को हल्का किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में सेक्शन स्ट्रोक के समय सिलेंडर में आता है, तो दोस्तों क्या आता है? ए ऑप्शन है पेट्रोल, बी ऑप्शन है डीजल, सी ऑप्शन है हवा व पेट्रोल का मिश्रण और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि पेट्रोल इंजन में सेक्शन स्ट्रोक के समय सिलेंडर में हवा व पेट्रोल का मिश्रण आता है। अगला क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के चक्कर होते हैं, तो दोस्तों कितने चक्कर होते हैं? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 2। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, यानी कि 4 स्ट्रोक इंजन के एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के द्वारा दो चक्कर लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, डीजल इंजन में कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है, तो दोस्तों कितना होता है? ए ऑप्शन है 250 से 500 पाउंड प्रति वर्ग इंच, बी ऑप्शन है 100 से 2000 पाउंड प्रति वर्ग इंच, सी ऑप्शन है 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच और डी ऑप्शन है 1 से 600 पाउंड प्रति वर्ग इंच। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि डीजल इंजन में कंप्रेशन प्रेशर जो कि 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। पेट्रोल व डीजल इंजन में मुख्य अंतर होता है, तो दोस्तों मुख्य अंतर क्या होता है? ए ऑप्शन है वाल्व की संख्या में, बी ऑप्शन है सिलेंडरों की संख्या में, सी ऑप्शन है पिस्टन की आकृति में और डी ऑप्शन है ईंधन जलाने में। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, यानी कि पेट्रोल व डीजल इंजन में मुख्य अंतर ईंधन जलाने में होता है। अगला क्वेश्चन है, निकटस्थ सिलेंडरों पर बहु सिलेंडरों डीजल इंजन पर सिलेंडर संपीड़न परीक्षण अति निम्न है, आर्द्र और शुष्क दोनों पर समान है। निकटस्थ सिलेंडरों पर खराब संपीड़न का कारण क्या है? तो दोस्तों क्या कारण होता है? ए ऑप्शन है दोनों सिलेंडरों पर निघर्षण बल्ले, बी ऑप्शन है सिलेंडरों के बीच शीर्ष गैसकेट धर्मित, सी ऑप्शन है
पिस्टन स्कर्टों में निगर्षित और डी ऑप्शन है दोनों सिलेंडर में निगर्षित। दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि सिलेंडरों के बीच शीर्ष गैसकेट निर्धर्मित है। अगला क्वेश्चन है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में शक्ति चक्र इंजन के 4 स्ट्रोक में ही पूर्ण होता है। डीजल इंजन चूषण स्ट्रोक के समय पिस्टन निम्न को ग्रहण करता है। तो दोस्तों किसको ग्रहण करता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? दोस्तों ए ऑप्शन है गैस को, बी ऑप्शन है केवल ईंधन को, सी ऑप्शन है केवल शुद्ध वायु को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है, यानी कि गैस को पिस्टन ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है सिलेंडर किस धातु के बने होते हैं? तो दोस्तों किस धातु के बने होते हैं? ए ऑप्शन है कास्ट आयरन के, बी ऑप्शन है लोहा के, सी ऑप्शन है तांबा के और डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम के। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि सिलेंडर जो कि कास्ट आयरन धातु के बने होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास से शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूँ। दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आता हूं। अगला क्वेश्चन है सिलेंडर में टेपर घिसावट का क्या कारण होता है? तो दोस्तों क्या कारण होता है? ए ऑप्शन है पिस्टन का टेढ़ा होना, बी ऑप्शन है पिस्टन रिंग का दबाव व कंबसन चेंबर की गर्मी, सी ऑप्शन है सिलेंडर की धातु और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि सिलेंडर में टेपर घिसावट का मुख्य कारण पिस्टन रिंग का दबाव व कंबसन चेंबर की गर्मी होती है। अगला क्वेश्चन है इंजन का कंप्रेशन लीकेज रोकने के लिए कौन सी रिंग फिट की जाती है? तो दोस्तों कौन सी रिंग फिट की जाती है? ए ऑप्शन है ऑयल रिंग, बी ऑप्शन है कंप्रेशन रिंग, सी ऑप्शन है स्मॉल रिंग और डी ऑप्शन है परफोरेटेड रिंग। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि इंजन का कंप्रेशन लीकेज रोकने के लिए कंप्रेशन रिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डीजल इंजन में कंबसन चेंबर में डीजल जलने के बाद तापमान कितना हो जाता है? तो दोस्तों कितना हो जाता है तापमान? ए ऑप्शन है 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन है 250 सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 सेंटीग्रेड और डी ऑप्शन है 100 सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि डीजल इंजन में कंबसन चेंबर में डीजल जलने के बाद तापमान 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है डीजल को जलाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों कितने तापमान की आवश्यकता होती है? ए ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन है 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि डीजल को जलाने के लिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है स्क्वेंजिंग निम्न के लिए किया जाता है। तो दोस्तों किसके लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है ईंधन खपत, बी ऑप्शन है शक्ति निर्गम, सी ऑप्शन है वेग और डी ऑप्शन है तेल दाब के लिए। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि इसके वेजिंग जो कि शक्ति निर्गम के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डीजल इंजन के सिलेंडर में ईंधन पिस्टन की किस अवस्था में इंजेक्ट होता है? तो दोस्तों किस अवस्था में होता है? ए ऑप्शन है निर्गम स्ट्रोक के बाद ठीक टीडीसी पर, बी ऑप्शन है संपीड़न स्ट्रोक के पहले ठीक बीडीसी पर, सी ऑप्शन है संपीड़न स्ट्रोक के समय टीडीसी के समीप और डी ऑप्शन है निर्माण स्ट्रोक के समय टीडीसी आने पर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि डीजल इंजन के सिलेंडर में ईंधन पिस्टन की संपीड़न स्ट्रोक के समय टीडीसी के समीप अवस्था में इंजेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, मल्टी सिलेंडर इंजन में सिलेंडरों की संख्या होती है। तो दोस्तों कितनी संख्या होती है सिलेंडरों की? ए ऑप्शन है एक सिलेंडर, बी ऑप्शन है एक सिलेंडर और दो पिस्टन, सी ऑप्शन है एक से अधिक सिलेंडर और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि मल्टी सिलेंडर इंजन में सिलेंडरों की संख्या एक से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, अंडाकार घिसावट का क्या कारण होता है? तो दोस्तों क्या कारण होता है? ए ऑप्शन है कनेक्टिंग रोड की तिरछी चाल, बी ऑप्शन है पिस्टन रिंग का खराब होना, सी ऑप्शन है सिलेंडर की धातु और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि अंडाकार घिसावट का मुख्य कारण कनेक्टिंग रॉड का तिरछी चाल के कारण होती है अंडाकार घिसावट। अगला क्वेश्चन है, इंजन वाल्व किसके ऑपरेट होते हैं? तो दोस्तों किससे ऑपरेट होते हैं? ए ऑप्शन है कैम सॉफ्ट के द्वारा, बी ऑप्शन है क्रैंक सॉफ्ट के द्वारा, सी ऑप्शन है रोकर सॉफ्ट द्वारा और डी ऑप्शन है वाल्व गाइड द्वारा। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि इंजन वाल्व है जो कि कैम शाफ्ट के द्वारा ऑपरेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंजेक्टर हीटर प्लग निम्न स्थान पर अवस्थित होते हैं। तो दोस्तों किस स्थान पर अवस्थित होते हैं? ए ऑप्शन है वाल्व दरवाजे पर, बी ऑप्शन है क्रैंक केस में, सी ऑप्शन है सिलेंडर शीर्ष पर और डी ऑप्शन है सिलेंडर ब्लॉक में। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि इंजेक्टर हीटर प्लग जो कि वाल्व दरवाजे पर अवस्थित होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में आवश्यक होता है। तो दोस्तों क्या आवश्यक होता है? ए ऑप्शन है लाइनर नहीं, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम लाइनर, सी ऑप्शन है पित्तल लाइनर और डी ऑप्शन है डलवा लोहा लाइनर। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, यानी कि एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में डलवा लोहा लाइनर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, घिसे हुए केम लोब से होता है। तो दोस्तों क्या होता है? ए ऑप्शन है गिरती हुई आयतनात्मक क्षमता, बी ऑप्शन है वाल्व खुलने की ऊंचाई बढ़ाना, सी ऑप्शन है वाल्व क्लियरेंस बढ़ाना और डी ऑप्शन है इंजन की आयु कम हो जाना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि घिसे हुए केम लोब से गिरती हुई आयतनात्मक क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, क्रैंक सॉफ्ट जर्नल के अंडाकृति और संकरेपन को जांचने के लिए निम्न उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है आंतरिक क्लेरीपर, बी ऑप्शन है माइक्रोमीटर, सी ऑप्शन है बोर गेज और डी ऑप्शन है फिलर गेज। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि क्रैंकशाफ्ट जर्नल के अंडाकृति और संकरेपन को जांचने के लिए माइक्रोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, पिस्टन उच्च तापक्रम और दबाव सहन करता है, इसलिए यह निम्न का बना होता है। तो दोस्तों किसका बना होता है? ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम मिश्र धातु, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है लोहा और डी ऑप्शन है डलवा लोहा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि पिस्टन उच्च तापक्रम और दबाव सहन करता है, इसलिए यह एल्यूमिनियम मिश्र धातु का बना होता है। एक इंजन पर तेल संप कहाँ फिट होता है? तो दोस्तों कहाँ पर फिट होता है? ए ऑप्शन है क्रैंक केस के नीचे, बी ऑप्शन है सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर, सी ऑप्शन है क्रैंक केस से दूर एक अलग इकाई में और डी ऑप्शन है तेल फिल्टर के समीप। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर?
इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि एक इंजन पर तेल संप जो कि क्रैंक केस के नीचे फिट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाल्व तंत्र का वह प्रकार जिसे अवकाश समुच्चय में वाल्व टेप्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों किसे आवश्यकता नहीं होती है? ए ऑप्शन है सिरोपरी वाल्व तंत्र, बी ऑप्शन है पार्श्व वाल्व तंत्र, सी ऑप्शन है हाइड्रोलिक वाल्व लिफ्टिंग तंत्र और डी ऑप्शन है यांत्रिकीय वाल्व लिफ्टिंग तंत्र। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि हाइड्रोलिक वाल्व लिफ्टिंग तंत्र। अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर शीर्ष से निम्न पदार्थ का बना होता है। तो दोस्तों किस पदार्थ का बना होता है? ए ऑप्शन है डलवा लोहा, बी ऑप्शन है पित्तल, सी ऑप्शन है क्रोमियम और डी ऑप्शन है लोहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि सिलेंडर का शीर्ष जो कि डलवा लोहा का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, टर्बोचार्जर में टरबाइन किस प्रकार घूर्णित किया जाता है? तो दोस्तों किस प्रकार घूर्णित किया जाता है? ए ऑप्शन है मफलर की निर्गम गैस से, बी ऑप्शन है निर्गम मैनिफोल्ड की निर्गम गैस से और सी ऑप्शन है पुच्छल पाइप की निर्गम गैस से और डी ऑप्शन है क्रैंक केस के निर्गम गैस से। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि टर्बोचार्जर में टरबाइन जो कि निर्गम मैनिफोल्ड की निर्गम गैस से घूर्णित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिस्टन में ताप डैम का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों क्या तात्पर्य है इसका? ए ऑप्शन है पिस्टन को संतुलित करना, बी ऑप्शन है पिस्टन का भार कम करना, सी ऑप्शन है पिस्टन को ठंडा करना और डी ऑप्शन है जल का तापक्रम स्थिर रखना। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि पिस्टन में ताप डैम का तात्पर्य है कि पिस्टन को ठंडा करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इग्निशन के आधार पर इंजन का वर्गीकरण है। तो इसका दोस्तों क्या वर्गीकरण है? ए ऑप्शन है स्पार्क व कंप्रेशन इंजन, बी ऑप्शन है पेट्रोल इंजन व डीजल इंजन, सी ऑप्शन ए तथा बी दोनों और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि इग्निशन के आधार पर इंजन का वर्गीकरण स्पार्क व कंप्रेशन इंजन से है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास इसे शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूँ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रैंक सॉफ्ट और केम सॉफ्ट के लिए हाउसिंग का काम करता है? तो दोस्तों कौन करता है? ए ऑप्शन है क्रैंक केस, बी ऑप्शन है सिलेंडर लाइनर, सी ऑप्शन है पिस्टन रिंग और डी ऑप्शन है पिस्टन पिन। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि क्रैंक शाफ्ट तथा केम शाफ्ट के लिए हाउसिंग का काम क्रैंक केस करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके संपर्क में पानी नहीं रहता है? तो दोस्तों किसके संपर्क में नहीं रहता है? ए ऑप्शन है डाई लाइनर, बी ऑप्शन है वेट लाइनर, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि ड्राई लाइनर के संपर्क में पानी नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें जंग नहीं लगता? तो दोस्तों किसमें जंग नहीं लगता है? ए ऑप्शन है ड्राई लाइनर में, बी ऑप्शन है वेट लाइनर में, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है, यानी कि ड्राई लाइनर में जंग नहीं लगता है क्योंकि इसके संपर्क में पानी नहीं होता है और पानी नहीं होगा तो इसमें जंग नहीं लगेगी। अगला क्वेश्चन है, पिस्टन के लिए एल्यूमिनियम एलॉय के कंपोजिशन के लिए क्या सही है? तो दोस्तों क्या सही है? ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम की मात्रा होती है 2%, टिन की मात्रा होती है 91% और कॉपर की मात्रा होती है 7%। बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम की 7% मात्रा, टिन की 2% मात्रा और कॉपर की 91% मात्रा। सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम की 91% मात्रा और टिन की 2% मात्रा, कॉपर की 7% मात्रा और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि पिस्टन के लिए जो एल्यूमिनियम एलॉय होता है उसमें एल्यूमिनियम तो होता है 7%, कॉपर होता है 91% और टिन होता है 2%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
पिस्टन रिंग के दोनों सिरों के बीच कुछ गैप होता है, उसे पिस्टन रिंग गैप कहते हैं। तब इस गैप की चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों कितनी होती है इसकी चौड़ाई? ए ऑप्शन है 0.178 से 0.50 mm तक, बी ऑप्शन है 0.1 से 0.01 mm तक, सी ऑप्शन है 1 mm से 5 mm तक, और डी ऑप्शन है 5 mm से 10 mm तक। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, यानी कि पिस्टन रिंग के दोनों सिरों के बीच कुछ गैप होता है तो उस समय पिस्टन रिंग गैप कहते हैं। और दोस्तों तब इस गैप की चौड़ाई होती है 0.178 से 0.50 mm तक इसकी चौड़ाई होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस इंजन में ईंधन का कंबस्शन सिलेंडर के अंदर होता है? तो दोस्तों किसके अंदर होता है? ए ऑप्शन है बहिर्दहन इंजन, बी ऑप्शन है अंतर्दहन इंजन, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है, यानी कि अंतर्दहन इंजन में ईंधन का कंबस्शन सिलेंडर के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रैंकशाफ्ट के लिए किस टाइप का बेरिंग प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किस टाइप का बेरिंग प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है टेपर रोलर बेरिंग, बी ऑप्शन है बॉल बेरिंग, सी ऑप्शन है रोलर बेरिंग, और डी ऑप्शन है सेल बेरिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि क्रैंकशाफ्ट के लिए रोलर बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे इंजन की नींव कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है सिलेंडर ब्लॉक को, बी ऑप्शन है सिलेंडर हेड को, सी ऑप्शन है क्रैंक केस को, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, यानी कि सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड और क्रैंक केस जो कि इंजन के नींव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर लाइनर क्या होता है? तो दोस्तों क्या है सिलेंडर लाइनर? ए ऑप्शन है सिलेंडर के ऊपरी भाग, बी ऑप्शन है सिलेंडर के निचली भाग, सी ऑप्शन है सिलेंडर के अंदर की खोखली नली, और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन है, यानी कि सिलेंडर लाइनर जो कि सिलेंडर के अंदर की खोखली नली होती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सकेगा और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी बाहरी सतह परिष्कृत हो ही रहती है? तो दोस्तों किसकी होती है? ए ऑप्शन है ड्राई लाइनर, बी ऑप्शन है वेट लाइनर, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि ड्राई लाइनर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से होता है। तो दोस्तों क्या होता है? ए ऑप्शन है अधिक, बी ऑप्शन है कम, सी ऑप्शन है बराबर, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि पिस्टन का व्यास जो कि सिलेंडर के व्यास से कम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंजन के एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है। तो दोस्तों किसे परिवर्तित करता है? ए ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, बी ऑप्शन है ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, यानी कि इंजन एक यंत्र है जो कि ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। और दोस्तों ऐसे और पर्सन पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सिलेक्ट जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि ये पर्सन कैसे लगे और ये वीडियो आपको कैसा लगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।